नाज़रीन को यहां पर बताते चले कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी पोस्ट भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह कर दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर अब भारतीय छतरी पोस्ट भी तबाह की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त झड़पें जो जारी हैं, मुतादिद पोस्टें जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से जो तबाह की गई हैं। पाकिस्तान जो है भरपूर और दंदान चिकन जो है भारत को जवाब दे रहा है और पाकिस्तान ने इस हवाले से भारत को बारहा जो है वो तनबीह की थी कि अगर तुम पाकिस्तान पर जाहिरियत करोगे, झूठा प्रोपेगेंडा करने के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर आओगे या पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी पोस्ट भी मुकम्मल तौर पर यह तबाह की गई है। आपको यहां पर अहम खबर है, नई डेवलपमेंट है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय छतरी पोस्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय छतरी पोस्ट जो है उसको पाक फौज की जानिब से तबाह किया गया है। और इस वक्त आपको बताएं कि अब तक जो मालूमात है उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 5 भारतीय जो जंगी तैयारे हैं उनको भी तबाह कर दिया है। और इस हवाले से मजीद जो डेवलपमेंट होती रहती है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जो अभी डेवलपमेंट हुई है, अभी खबर आई है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब पाकिस्तान की जानिब से भारत का जो गुरूर है उसको खाक में मिलाने का सिलसिला अब तक भी जारी है। जो कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज अपने ही जख्म छुपाते फिरते हैं और अब वो दुनिया से भी अपने जख्म छुपाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पुलवामा के वाक़े पर भी भरपूर और ज़बरदस्त जवाब दिया था। अब पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है, हम सिर्फ बातें नहीं करते, भरपूर जवाब भी देते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि आजमाना मत, अगर आजमाओगे तो फिर पछताओगे। अब मेरे ख्याल से भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के लिए यह सबक है कि वो जो है वो पछताए और बैठे कि उसने क्या गलती की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। सिद्दीक, अब बताइएगा, ये घर में घुसकर बार बार मारा जा रहा है, इनको सबक फिर भी हासिल नहीं हो रहा? जी, इन्होंने ये शुरुआत की थी, पहल की थी और अब हमारा जवाब इनसे संभाला नहीं जा रहा। अब ये दुनिया की मिन्नत तरले कर रहे हैं कि पाकिस्तान को रोको। अभी हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय छतरी पोस्ट भी तबाह कर दी है और इसके शवाहद भी पेश कर दिए दुनिया के सामने, किस तरह पाक फौज ने दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जो छतरी पोस्ट थी उसकी तमाम छतरी जो है वो तबाह कर दी है, उसको मलिया मेड कर दिया है और हमारी जानिब से जो भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इन्होंने गोलाबारी शुरू की थी लेकिन हमने फिर रिस्पॉन्स किया और इससे पहले जिस तरह हमने आपको बताया था कि गफ्तार पोस्ट इनकी तबाह कर दी गई, इनका इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था वो तबाह कर दिया गया और पाक फौज जो है वो मुसलसल जो है इनकी अब जारियत और इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इनके तमाम हमले नाकाम बनाए गए हैं और अब भारतीय फौज पछपा होकर अपनी पोस्टें छोड़ने और फरार होने पर मजबूर है। लेकिन पाक फौज जो है वो मुसलसल इनकी जारियत का न सिर्फ जवाब दे रही है बल्कि इनके जो अज़ाइम हैं, इनकी जो साजिशें हैं और पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इन्होंने हमला किया, बुज़दिलाना हमला रात के अंधेरे में, अब जो है दिन का उजाला भी शुरू हो चुका। लेकिन हमारा जो जवाब है, मुंह तोड़ जो जवाब है वो जारी है। और इससे पहले जिस तरह आपने भी बताया कि 5 तैयारे जो है वो मार कर आए, 3 राफेल उसमें शामिल थे, 3 उसमें हमने जो था इनके ड्रोन जो है वो मार कर आए थे और उसके साथ साथ जो इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो तबाह कर दिया गया, उसकी भी फुटेज मंजर आम पर आ गई थी। तो तमाम जो भारतीय जारियत का था पूरा हिसाब जो है वो पाकिस्तान ने चुकता किया, सूद समेत चुकता किया और हमारी तरफ से रिस्पॉन्स का सिलसिला जारी है। कंट्रोल लाइन पर भी जारी है, वर्किंग बाउंड्री पर भी जारी है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जारी है। जहां जहां से आएंगे ये आगे हमें पाएंगे और जिस तरह हमने कहा था कि आजमाना मत, हमारा इम्तहान मत लीजिएगा, इम्तहान इन्होंने लिया। ठीक है सिद्दीक, साथ ही रहिएगा। डॉक्टर नदीम आबिद, माहिर आलमी उमूर जो हैं और वहाँ पर जो तालिबे इल्म हैं वो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं और वहाँ पर जो गोरे हैं, वहाँ पर जो तालिबे इल्म हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव और दीगर जो ममालिक हैं ये अखंड भारत का हिस्सा है। तो पाकिस्तान को भी अब डिप्लोमेसी इस सतह पर भी करनी चाहिए। ये देखें, किसी से छुपा नहीं है, ये जो इनका अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है वो एक डिल्यूजनल कॉन्सेप्ट है जो कि हेलुसिनेशन के ऊपर बेस करता है। स्किज़ोफ्रेनिक कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं, जिसकी ना कोई बैकग्राउंड है, जिसका ना कोई मोमेंटम है और फ्रैंकली स्पीकिंग इस पैमाने पे अपने बॉर्डर को एक्सपैंड करने की औकात नहीं है इंडियन कौम की।
लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने एक बयानिया बनाना होता है तो उसको लेके वो पता नहीं ये ख्याली दुनिया बनाते रहते हैं अपनी, के हिंदू राष्ट्र होगा और अखंड भारत होगा। अखंड भारत की सरहद इनकी ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। ये इनके जो पंडित हैं ऑफिशियल सरकारी, वो तो खुदा न खास्ता वो ये कहते हैं कि जो मक्का मुकर्रमा है उस पर भी हमारा क्लेम है। तो ये इनका सिर्फ दिमाग खराब है, और ये 1 इंच तो पाकिस्तान का अभी तक पाकिस्तान से ले नहीं सके। 70 साल हो गए इनको पाकिस्तान का वजूद। ये यही चाहते थे 47 में कि अखंड भारत बने, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो अखंड भारत खत्म हो गया ना। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जिसको ये अपनी भारत माता कहते थे, उस माता को दरमियान में से काट के तो पाकिस्तान मार्ज वजूद में है, और अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है। और आज पाकिस्तान ने इनकी पूरी की पूरी एयरफोर्स के 5 सियारे गिरा के आज एयर सुपीरियोरिटी भी ले ली है। तो ये इनकी तकलीफ और इनकी अजियत है। इनको जितनी मार पड़ती जाएगी उतना इनका ये नैरेटिव जो है वो डाइल्यूट और डिसॉल्व होता जाएगा। बाकी इनका नैरेटिव वो एक मजाका खेज नैरेटिव है, उसको एक्चुअली हमें उसकी धज्जियां उड़ा देनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, उसको एक्सपोज करना चाहिए। इनके जो अजाइम है वो जैसे यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स वॉच के हेड हैं ग्रेगरी स्टेंटन, उसका वो मशहूर जो जुमला था कि इंडिया इज एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से हमें पूरी दुनिया के सामने इंडिया का ये गंदा और गलीज और पलीत चेहरा बेनकाब करना चाहिए। अच्छा अहमद, जरा ये भी कहिए जिस तरह आपने कहा कि हमें दुनिया के सामने इनका जो घिनौना चेहरा है इसको सामने लेकर आना चाहिए। हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो बार बार रॉ मुलविस होती है, दहशत गर्दाना हमले होते हैं। हमने अभी रिसेंटली पास में देखा कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर भी रॉ मुलविस रही है, लेकिन पाकिस्तान पहले सबूत इकट्ठे करता है, फिर डोजियर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो इससे मुंसलिक जो इदारे हैं उनको फराहम करता है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी अब जब भी यहाँ पर कुछ मामला होना चाहिए दुनिया को बताना चाहिए, देखें भाई ये सब कुछ हो रहा है? देखें भाई, पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन से पहलगाम से पहले, जिस तरह वो कहते थे ना, अमेरिकन कहते थे कि पूरी दुनिया की देयर वाज अ वर्ल्ड बिफोर 9/11 एंड देयर इज अ वर्ल्ड आफ्टर 9/11। पाकिस्तान इंडिया के जो रिलेशन है प्री पहलगाम और पोस्ट पहलगाम, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अब वो पाकिस्तान नहीं है जो ये पहलगाम वाले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले था। अब हमारी जो मिलिट्री पावर है और जो रिजॉल्व है पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का, जिस तरीके से इंडिया को हमने उन्हें कहा कि हम तुम्हें जवाब देंगे, हमने उनको घर में उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमने उनको जवाब दिया, उनको मुंह की खानी पड़ी। और जब उन्होंने काइनेटिक एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने उससे कई गुना ज्यादा, जो हमने इनको थ्रेट किया था कि अगर तुम हमला करोगे तो उसका जवाब ऐसा होगा, उससे भी बढ़ के पाकिस्तान ने इन्हें जवाब दिया। और अभी जवाब ऑन गोइंग है। अभी डीजीआईएसपीआर ने डीजीआईएसपीआर ने अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो तब भी उन्होंने कहा है कि अभी हमारा जवाब बाकी है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने मुकम्मल जवाब की तैयारी की है और एक जबरदस्त इनको जो है वो जवाब देना है अभी? जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि ऑनगोइंग सिचुएशन है। फौजें आमतौर पे जब इतनी ज्यादा उनको एडवांटेज मिल जाए जंग के पहले 1-2 घंटों में, तो वो फिर एडवांटेज को वो लूज नहीं करती। एक वॉर डॉक्ट्रिन होता है जिसको कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट। आप एस्केलेट करते हैं ताकि दुश्मन का दिमाग इस तरीके से सेट हो कि अगले 5-10 साल तक वो सोचे भी ना पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बेहतर डिसीजन लेंगी। अभी ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो एडवांटेज पाकिस्तान गेन कर सकेगा वो इस सिचुएशन से करेगा। हमारी लीडरशिप पैसिफिस्ट नहीं है, पैसिव नहीं है। ये वॉर इज नॉट एन ऑप्शन वाली लीडरशिप नहीं है। ये वो लीडरशिप है जो कहती है कि अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई तो हम पाकिस्तान में लड़ने की बजाय इंडिया के घर में वो जंग जाके लड़ेंगे। और अब हम वो जंग इंडिया के घर में ले जा चुके हैं। तो ये लीडरशिप अभी रिस्पांस ऑनगोइंग है, देखें आगे किस तरीके से डेवलप करता है। तो अहमद, आपको लगता है कि आज आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है वहां पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गए और उनके साथ नायब वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसने पाकिस्तान पर इस हमले के हवाले से पाकिस्तान जो एजेंसीज हैं वज़ीर आज़म को ये फ्राहम कर दिए होंगे कि ये जारियत कर सकता है? जी, जाहिर है वो तो काफी अच्छे से इंटेलिजेंस, आपने देखा वो चंद दिन पहले रात को 2-2:30 बजे भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने